हेलो डियर स्टूडेंट्स, तो कंटिन्यू करते हैं हमारा डिफरेंशियल इक्वेशन। तो आज हम देखेंगे मेथड्स ऑफ फॉर सॉल्विंग डिफरेंशियल इक्वेशन। तो लिख लो मेथड्स फॉर सॉल्विंग डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक है, तो इसमें हमारे जैसे कि मैंने तुम्हें बताया था कि जेईई के सिलेबस में 3-4 तरह की डिफरेंशियल इक्वेशन ही है। ठीक है ना, तो हम एक एक करके पढ़ेंगे, जिसमें पहला है हमारा वेरिएबल सेपरेबल। वेरिएबल सेपरेबल, ठीक है ना। वेरिएबल सेपरेबल क्या है, बहुत ही आसान है, सबसे इजीएस्ट पार्ट है। क्या करना है हमें इसमें कि जैसे हमें इस फॉर्मेट में लाना है डिफरेंशियल इक्वेशन को। लेट्स से मैंने लिखा fx dx प्लस fy, चलो इसको दूसरा फंक्शन बोल दो, gy dy इक्वल्स टू 0। इस टाइप के फॉर्मेट में लाना है। इसका मतलब क्या है कि जैसे जो भी हमारा डिफरेंशियल इक्वेशन दिया है उसमें क्या करेंगे हम, जितने भी x के टर्म्स है ना उसको dx के साथ क्लब करने की कोशिश करेंगे, और जितने भी y के टर्म्स हैं उसको dy के साथ क्लब करने की कोशिश करेंगे। अगर हो जाते हैं क्लब तो द फॉर्म इज कॉल्ड वेरिएबल सेपरेबल। और एक बार ऐसा लिखा हो गया इस फॉर्म में, देन वी कैन सिंपली इंटीग्रेट दिस इक्वेशन। क्या लिखेंगे हम, इंटीग्रेशन ऑफ fx dx प्लस इंटीग्रेशन ऑफ g of y d of y इज इक्वल टू सम इंटीग्रेशन कांस्टेंट c। ठीक है ना, उसके बाद तो तुम्हारा इंटीग्रेशन है, अब तुम्हारा इंटीग्रेशन कितना स्ट्रांग है वो डिपेंड करता है। ठीक है ना, बाकी अगर डिफरेंशियल इक्वेशन आ रहा है तो उसके अंदर चांसेस यही रहते हैं कि मतलब इंटीग्रेशन उतना भारी ना है। ठीक है ना, अगर उसको एग्जामिनर को इंटीग्रेशन ही उसको टेस्ट करना होगा तुम्हारा, तो वो इंटीग्रेशन वाले चैप्टर में क्वेश्चन देगा डायरेक्टली इंस्टेड ऑफ आस्किंग डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक है ना, तो इसको मैं लैंग्वेज फॉर्म में कैसे लिखूं कि ट्राई टू क्लब x के टर्म्स विथ dx एंड y के टर्म्स विथ dy। इफ इट इज एक्सप्रेस देन दैट फॉर्म इज कॉल्ड वेरिएबल सेपरेबल। तो तुम अपने लैंग्वेज में लिख लो भले, क्या लिखोगे कि इफ टर्म्स कंटेनिंग x can be clubbed with dx and the terms containing y can be clubbed with dy, then this form is called वेरिएबल सेपरेबल, VS शॉर्ट में लिख दिया मैंने। ठीक है, दिस फॉर्म इज कॉल्ड वेरिएबल सेपरेबल। ठीक है, और फिर करेंगे कैसे, प्रोसीड कैसे करेंगे, एक बार हो गया सेपरेट आउट हो गया, देन वी विल सिंपली इंटीग्रेट इट। ठीक है ना, सिंपली इंटीग्रेट द इक्वेशन, सिंपली इंटीग्रेट द इक्वेशन। ठीक है ना, टू गेट द सॉल्यूशन, या फिर हम क्या बोलते हैं उसको, कार्टेशियन इक्वेशन। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट विद सम क्वेश्चन। ठीक है ना, तो बेटर और अच्छे से फील आ जाएगा। तो बिफोर दैट यू जस्ट पॉज द वीडियो एंड कॉपी दिस पार्ट। ठीक है ना, कोशिश करना है कि जितने भी x के टर्म्स हैं वो dx के साथ लिखे हो जाएं और y के टर्म्स जो है वो dy के साथ क्लब हो जाए, देन वी विल से दिस फॉर्म इज वेरिएबल सेपरेबल। तो जैसे फॉर एग्जांपल एक बहुत छोटा सा एग्जांपल लेते हैं, मैंने लिखा dy बाय dx इज इक्वल टू, लेट्स से मैंने लिखा 1 प्लस वाई स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स। ठीक है, बहुत ही सिंपल है ये। ठीक है, मैंने कहा सॉल्व दिस डिफरेंशियल इक्वेशन। तो क्या करेंगे हम, कोशिश करेंगे क्या कि dx के साथ x वाले टर्म्स हो और dy के साथ y वाले टर्म्स हो। तो मैंने क्या किया, 1 प्लस वाई स्क्वायर को dy के नीचे लेके आया, dy अपॉन 1 प्लस वाई स्क्वायर, और dx को उस साइड लेके गया तो dx अपॉन 1 प्लस एक्स। अब मेरे dy के साथ y वाले टर्म्स हैं, dx के साथ x वाले टर्म्स हैं। अब व्हाट आई विल डू, आई विल सिंपली इंटीग्रेट दिस इक्वेशन। तो इंटीग्रेशन कांस्टेंट आ जाएगा x। इसको इंटीग्रेट करेंगे तो क्या आएगा, ये tan इनवर्स y इज इक्वल टू, इसको इंटीग्रेट करेंगे तो ln ऑफ मॉड ऑफ 1 प्लस x इज इक्वल टू c। सो दिस इज व्हाट माय सॉल्यूशन ऑफ दिस डिफरेंशियल इक्वेशन। और क्या बोल सकता है इसको, कार्टेशियन इक्वेशन। ठीक है ना, और ये मेरा डिफरेंशियल इक्वेशन। क्लियर हुआ, तो बहुत ही इजी पार्ट है। ओनली तुम्हारा डिपेंड क्या करता है कि तुम्हारा इंटीग्रेशन कैसा है। एक बार सेपरेट आउट होगा टर्म्स, उसके बाद तो पूरा खेल इंटीग्रेशन का है। ठीक है, चलो और क्वेश्चंस करते हैं इस पे। इसको मैं रब कर रहा हूं, तुम कॉपी कर लो। लेट अस टेक सम मोर एग्जांपल्स। तो एग्जांपल है sin x
साइन ऑफ एक्स प्लस कॉस वाई डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू 0। ठीक है, तो कैसे करें, सेपरेट हो जाएंगे ये टर्म्स। क्या किया, साइन एक्स को एक साइड लिखा इज इक्वल टू माइनस कॉस वाई डी वाई अपॉन साइन सॉरी डी वाई अपॉन डी एक्स लिखा है। डी एक्स को इस साइड लेके गए तो साइन एक्स डी एक्स प्लस कॉस वाई डी वाई इक्वल टू 0। तो आ गए x के टर्म्स dx के साथ आ गए, y के टर्म्स dy के साथ आ गए। नाउ आई विल इंटीग्रेटेड, तो इंटीग्रेशन किया प्लस इंटीग्रेशन कांस्टेंट आ जाएगा c। तो sin x dx इज माइनस cos x, cos y dy इज प्लस sin y इज इक्वल टू सो c। सो दिस इज द सॉल्यूशन ऑफ दिस डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक है ना, चलो और एग्जांपल देखते हैं। एग्जांपल, नेक्स्ट एग्जांपल इज 2 प्लस cos x। देखो मैं इंटीग्रेशन के बाद तो मैं छोड़ भी दूंगा कुछ कुछ क्वेश्चन जो लेंथी लगेंगे मुझे, सो दैट हम मैक्सिमम क्वेश्चन कवर कर सके लेक्चर में। तो तुम लोग करना उसको, सो दैट तुम्हारी भी प्रैक्टिस हो जाएगी इंडेफिनिट इंटीग्रेशन की। 2 प्लस cos x इंटू tan y प्लस 3 dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू 0। करो इसको, पॉज इट एंड करो इसको। मैं ऊपर रब कर रहा हूं उसको थोड़ा स्पेस क्रिएट करने के लिए। तो x के टर्म एक साथ होना चाहिए dx के साथ और y के टर्म्स dy के साथ। तो क्या किया हमने, इस वाले टर्म को उधर लेके गए, तो ये लिखा है 2 प्लस cos x इंटू tan ऑफ y इज इक्वल टू माइनस 3 dy अपॉन dx। अच्छा, उसके बाद मुझे क्या चाहिए, dx के साथ x वाले टर्म्स चाहिए, तो tan y को इधर भेज दिया, dx को इधर लेके आए, तो 2 प्लस cos x इंटू डी एक्स इज इक्वल टू माइनस 3 और tan y नीचे जाके ऊपर हो गया cot y dy। तो होगा dx के साथ x वाले टर्म्स आ गए, y वाले टर्म्स dy के साथ, बस इंटीग्रेट कर दो। तो 2 प्लस cos x का इंटीग्रेशन, तो 2 का तो हो गया 2x, cos x का sin x तो प्लस sin x इज इक्वल टू माइनस 3 cot y का इंटीग्रेशन ln sin x ln mod ऑफ sin x और प्लस इंटीग्रेशन कांस्टेंट c। सो दिस इज द सॉल्यूशन ऑफ दिस डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक है, चलो और आगे बढ़ते हैं। पॉज करके इसको कॉपी करो। ये सबसे इजियर पार्ट है वेरिएबल सेपरेबल। ठीक है ना, मतलब एक्चुअली क्या है कि जो भी हम आगे भी जो पढ़ने वाले हैं उनमें भी क्या होगा ना कि कुछ और फॉर्म होगा, उसमें डायरेक्टली वेरिएबल सेपरेबल दिखेगा नहीं तुम्हें। ठीक है ना, तो उसको हम वेरिएबल सेपरेबल में कन्वर्ट करेंगे, उसके बाद फिर ऐसे प्रोसीड करेंगे। तो अल्टीमेटली तो ऐसा जो हम आगे भी फॉर्म्स देखने वाले हैं, ठीक है ना, जैसे होमोजीनियस आएगा, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन आएगा, उन सभी में हम क्या करेंगे, मतलब इन मोस्ट ऑफ द टाइम्स हम वेरिएबल सेपरेबल में कन्वर्ट करेंगे। ठीक है, चलो नेक्स्ट 2 प्लस साइन ऑफ 3x इंटू डी वाई प्लस वाई स्क्वायर प्लस 1 इंटू डी एक्स इक्वल टू 0। तो अभी तो नहीं है, अभी तो उल्टा है, dx के साथ y वाले हैं और dy के साथ x वाले टर्म्स हैं। तो क्या किया, कुछ नहीं, इस वाले टर्म को उधर लेके गए, तो मैं इधर ही चेंज कर रहा हूं, तुम लोग अलग से लिखना अगले स्टेप में। तो दिस इज इक्वल टू दिस माइनस टाइम्स, तो dy के नीचे y स्क्वायर प्लस 1 लेके आ जाता हूं, तो dy अपॉन y स्क्वायर प्लस 1 और नेगेटिव का इज इक्वल टू dx अपॉन 2 प्लस साइन 3x। तब अब हो गया हमारा, मतलब y के टर्म्स आ गए dy के साथ, x के टर्म्स आ गए dx के साथ। अब बस इंटीग्रेशन करना है, तो लो इंटीग्रेशन कर दिया प्लस इंटीग्रेशन कांस्टेंट c। ठीक है ना, अब इसके बाद क्या होगा, ये तो सिंपल दिख रहा है, माइनस tan इनवर्स y। ठीक है ना, इज इक्वल टू, ये थोड़ा लेंथी वाला है, कौन सा वाला है, जो हमने ट्रिग्नोमेट्रिक इंटीग्रेशन पढ़ा था आखिरी में अलजेब्रिक के बाद। इसमें क्या करते हैं, हाफ एंगल्स में कन्वर्ट करते हैं। इस sin 3x को वो तुम्हें करना है, क्या लिखोगे, 2 tan 3x by 2 डिवाइडेड बाय 1 प्लस tan स्क्वायर x by 2 3x by 2 और फिर tan ऑफ 3x by 2 को t पुट करना है। ठीक है ना, तो ये इंटीग्रेट हो जाएगा। ठीक है ना, दैट इज योर टास्क टू कंप्लीट नाउ। ठीक है ना, मैं इस पार्ट पे इधर तक छोड़ रहा हूं, तो दैट एक बार प्रैक्टिस हो जाएगा तुम्हारा, तुम इसको कंप्लीट कर लेना। मैं आगे बढ़ता हूं। नेक्स्ट है, सी नेक्स्ट क्वेश्चन,
dy बाय dx इज इक्वल टू e की पावर 3x प्लस y प्लस e की पावर y sin x। क्या हो सकता है सेपरेट? बिल्कुल हो सकता है, ठीक है ना। क्या करें हम, e की पावर y कॉमन लेके dy के पास भेज देते हैं, तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं dx dy, और इधर से e की पावर y कॉमन लिया, वो इधर आ गया, e की पावर y इज इक्वल टू इधर बचा e की पावर 3x प्लस sin x dx। तो हो गया हमारा dy के साथ y वाले टर्म्स आ गए, dx के साथ x वाले टर्म्स आ गए। अब मैं इंटीग्रेट कर देता हूं, तो ये तो इसको ऊपर ले जाते हैं, एक काम करते हैं, e की पावर माइनस y, तो e की पावर माइनस y dy का इंटीग्रेशन क्या होगा, माइनस e की पावर माइनस y इज इक्वल टू e की पावर 3x का e की पावर 3x डिवाइडेड बाय 3, फिर इंटीग्रेशन ऑफ sin x का माइनस cos x प्लस इंटीग्रेशन कांस्टेंट c। तो ये हो गया हमारा सॉल्यूशन ऑफ दिस डिफरेंशियल इक्वेशन। तो कुछ भी नहीं करना है, मतलब इजीएस्ट पार्ट है ये, जैसे कि मैं हर बार बोल रहा हूं, वेरिएबल सेपरेबल, बस तुम्हें वेरिएबल सेपरेट करना है और उसके बाद पूरा और पूरा काम इंटीग्रेशन का है, ठीक है। और एग्जांपल्स देखते हैं, जैसे मैंने लिखा ln ऑफ dy बाय dx इज इक्वल टू ax प्लस by। अच्छा, उससे पहले एक चीज, इसका डिग्री और ऑर्डर क्या होगा? ऑर्डर तो दिख रहा है क्लियरली कि हाईएस्ट डिफरेंशियल कोफिशिएंट dy बाय dx है, तो उसका ऑर्डर 1 होता है, तो ये ऑर्डर तो 1 है। व्हाट अबाउट द डिग्री? तो डिग्री को मैं अभी एट दिस मोमेंट तो कमेंट नहीं करूंगा, बिकॉज dy बाय dx इज नॉट इन पॉलिनोमियल फॉर्म। हाँ, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं dy बाय dx इज इक्वल टू e की पावर ax प्लस dy। अब जो डिफरेंशियल कोफिशिएंट्स हैं वो पॉलिनोमियल फॉर्म में, तो अब मैं डिग्री पे कमेंट करूंगा। तो क्या करते हैं, जो भी डिफरेंशियल कोफिशिएंट होता है हाईएस्ट ऑर्डर का, उसका एक्सपोनेंट तो एक ही है इधर, तो और उसका एक्सपोनेंट क्या है 1, तो डिग्री 1 है इसका, ठीक है ना। जस्ट एक बार रिवीजन हो गया डिग्री ऑर्डर का। हाँ, तो अब क्या किया सॉल्व करने के लिए, मुझे dy के साथ y चाहिए और dx के साथ x, तो इसमें तो इसको कन्वर्ट किया ही। अब इसमें लिख लिया मैंने dy e की पावर माइनस by से मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये हो गया e की पावर माइनस by dy, और dx को उधर लेके गए, तो ये हो जाएगा e की पावर ax dx। बस अब इंटीग्रेट कर दिया, तो इंटीग्रेशन करेंगे, उसके बाद एक हमारा आ जाएगा इंटीग्रेशन कांस्टेंट c, तो ये हो जाएगा e की पावर माइनस by डिवाइडेड बाय माइनस b इज इक्वल टू e की पावर ax डिवाइडेड बाय a प्लस इंटीग्रेशन कांस्टेंट c। ठीक है, सो दिस इज द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। ठीक है, चलो पॉज करो, इसको कॉपी करो, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, चलो अब लैंग्वेज वाला करते हैं। जैसे कि मैंने तुम्हें बोला था कि दो तरीके से क्वेश्चन बनेंगे इसमें भी, कि एक तो उसने डिफरेंशियल इक्वेशन दे दिया और बोला कि इसको सॉल्व करो। ठीक है, तो हमने सिंपली इसको देखा कौन सा फॉर्म है, तो वेरिएबल सेपरेबल है, तो वेरिएबल सेपरेट करके उसको इंटीग्रेट किया। एक क्या बनेगा लैंग्वेज फॉर्म में, उसमें क्या करेगा, कर्व की कोई प्रॉपर्टी दे देगा, उस प्रॉपर्टी की मदद से हम क्या करेंगे, पहले तो डिफरेंशियल इक्वेशन लिखेंगे, उसके बाद फिर हम जो नॉर्मल प्रोसेस करते हैं वो करेंगे। ठीक है ना, तो प्रॉपर्टी किस सेंस में देगा, जैसे लेंथ ऑफ टेंजेंट बोल दिया कि फाइंड द कर्व फॉर विच लेंथ ऑफ टेंजेंट इज इक्वल टू लेंथ ऑफ नॉर्मल, या फिर लेंथ ऑफ टेंजेंट इज इक्वल टू सब नॉर्मल, इस टाइप की चीजें दे दी। ठीक है ना, तो उस स्टेटमेंट से पहले हम डिफरेंशियल इक्वेशन फॉर्म करेंगे और फिर उसको इंटीग्रेट करेंगे। ठीक है, तो फॉर एग्जांपल एक एग्जांपल लेते हैं, फाइंड द कर्व, फाइंड कर्व for which length of normal at a point मतलब उस कर्व की हर एक पॉइंट की प्रॉपर्टी है। ठीक है ना, एट अ पॉइंट इज इक्वल टू रेडियस वेक्टर, is equal to radius vector, मतलब this is a property of every point on the curve। ठीक है ना, जैसे हमने कल की क्लास में देखा था कि find the curve for which normal at any point passes through a fixed point। ठीक है ना, तो उससे हमारा आंसर क्या आया था, अपना सर्कल, कि तो सर्कल पे हमें पता भी है, वैसे ही पता था कि सर्कल पे कि हर एक पॉइंट पे अगर मैंने नॉर्मल खींचा तो वो सेंटर से पास करता है। ठीक है ना, एक फिक्स पॉइंट से पास करता है। तो अब इसको देख लेते हैं। तो उससे पहले देखो लेंथ ऑफ नॉर्मल तो हमें पता है, हमने कल की क्लास में देखा था, क्या था हमारा y टाइम्स अंडर रूट ऑफ 1 प्लस y डैश स्क्वायर। एक मिनट, क्या था हमारा,
जैसे कोई कर्व है ये, ठीक है ना, एक बार देख लेते हैं क्विक रिव्यू। ये कोई कर्व है, इस पे मैंने ये, चलो ऐसा बना लेते हैं, ये पॉइंट है जनरल पॉइंट P x, y। तो इस पे मैंने नॉर्मल खींचा, जहां नॉर्मल ने कट किया x एक्सिस को, लेट्स से दिस पॉइंट इज P, दिस पॉइंट इज Q, तो PQ इज कॉल्ड व्हाट, अपना नॉर्मल, लेंथ ऑफ नॉर्मल, ठीक है ना। इसका प्रोजेक्शन ऑन x एक्सिस इज कॉल्ड सब नॉर्मल। सिमिलरली एक टेंजेंट होता था ऐसे, तो P और लेट्स से इसने इधर कट किया R पे, तो PR इज व्हाट, लेंथ ऑफ टेंजेंट। इसका प्रोजेक्शन ऑन x एक्सिस इज व्हाट, सब टेंजेंट का लेंथ। बट इधर मुझे क्या बोला है, लेंथ ऑफ नॉर्मल, तो हमने ये लेंथ बोल रखा है, ये लेंथ, तो ये लेंथ निकाली थी हमने, क्या आई थी, y टाइम्स अंडर रूट ऑफ 1 प्लस y डैश का स्क्वायर। देखो एक बार कैसे किया था, चलो एक बार फास्ट रिवीजन करते हैं। ये थीटा था, तो ये नॉर्मल है, ये टेंजेंट है, तो ये 90 माइनस थीटा, तो ये थीटा, ये हाइट मेरा y है, अगर जनरल पॉइंट P x y है, तो दिस विल बी y, अपना बेस से ले रहे हैं ना, तो बाय सेक थीटा, और सेक थीटा को क्या लिख सकता हूं, अंडर रूट ऑफ 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, और ये मेरा y है, और tan थीटा को क्या लिख सकता हूं मैं, y डैश, बिकॉज टेंजेंट का टेंजेंट एंगल बना रहा है ना, हमने ये वाला थीटा एज्यूम किया है, ठीक है। तो ये आ गया हमारा ये चीज। अब दूसरी चीज उसमें बोला है कि लेंथ ऑफ नॉर्मल इज इक्वल टू रेडियस वेक्टर। अब रेडियस वेक्टर क्या होता है, ये हम कॉम्प्लेक्स नंबर वगैरह में पढ़ते हैं कि कोई भी पॉइंट का रेडियस वेक्टर क्या होता है, वेक्टर्स में भी पढ़ते हैं कि इस पॉइंट का रेडियस वेक्टर क्या होगा, ओरिजिन से इसको ज्वाइन करने वाला वेक्टर इज कॉल्ड इस पॉइंट का रेडियस वेक्टर। तो अगर ये पॉइंट x, y है जनरल पॉइंट, तो इसकी लेंथ कितनी हो जाएगी ओरिजिन से, अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो अब उसने क्या बोला है कि लेंथ ऑफ नॉर्मल एट अ पॉइंट इज इक्वल टू रेडियस वेक्टर, मतलब ये दोनों चीजें बराबर है बस, मतलब इसको हटाओ, ये वाले लिखो, ठीक है। तो इक्वेट कर दो, तो तुम्हारी डिफरेंशियल इक्वेशन बन गई। अब फिर उसके बाद इंटीग्रेट करना है तुम्हें, ठीक है। तो करते हैं इसको, तो ये हो गया अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ये क्या है, लेंथ ऑफ रेडियस वेक्टर ऑफ जनरल पॉइंट x, y ऑन द कर्व, और ये क्या हो गया, उसी पॉइंट का नॉर्मल का लेंथ, तो ये हो जाएगा y टाइम्स अंडर रूट ऑफ 1 प्लस y डैश का स्क्वायर। ये दोनों चीज बराबर है। अब क्या करें, हम स्क्वायर कर देते हैं, तो स्क्वायर करोगे तो इधर क्या आएगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू वाई स्क्वायर प्लस वाई डैश का स्क्वायर। देखो एक बार ओपन हुआ, तो वाई स्क्वायर इंटू 1 प्लस वाई डैश का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा वाई स्क्वायर प्लस वाई, तो इससे मेरा एक तो वाई स्क्वायर ये कैंसिल हो गया, यू आर लेफ्ट आउट विद एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू दिस, तो इस अंडर रूट ले लिया, तो व्हाट यू विल गेट, इसको थोड़ा रब कर रहा हूं मैं, पॉज करके तुम क्वेश्चन कॉपी कर लो। हाँ, तो मेरा क्या आया, इधर से आएगा वाई डैश, वाई इंटू वाई डैश इज इक्वल टू माई प्लस माइनस एक्स। देखो वाई डैश मतलब डी वाई बाई डी एक्स, तो इसको चलो वैसे लिख लेते हैं, वाई डी वाई और डी एक्स को उधर लेके गए, तो इधर हो गया प्लस माइनस एक्स डी एक्स, तो हो गया हमारा वेरिएबल सेपरेबल, एक्स डी एक्स के साथ एक्स वाला टर्म है, डी वाई के साथ वाई वाला, तो इंटीग्रेट करेंगे तो इधर क्या आएगा, वाई स्क्वायर बाय 2 इज इक्वल टू प्लस माइनस एक्स स्क्वायर बाय 2 प्लस इंटीग्रेशन कांस्टेंट सी। तो ये क्या आया हमारा, एक बार इसको 2 को एलसीएम लेके 2 से इधर कर दिया, तो ये आया हमारा वाई स्क्वायर इज इक्वल टू प्लस माइनस एक्स स्क्वायर प्लस लेट से उसको के बोल दिया, तो ये दो कर्व है हमारे। सो दोनों हमारे स्टैंडर्ड है, एक तो है हमारा सर्कल और एक है हमारा रेक्टेंगुलर हाइपरबोला, ठीक है। तो फिगर बना के तुम थोड़ा एनालिसिस और भी खुद से कर सकते हो अगर तुम्हें करना है तो, बट आंसर इज दिस, ठीक है। दो कर्व है हमारे, एक सर्कल और एक पैराबोला, प्लस इधर प्लस लूंगा तो क्या आएगा, हाइपरबोला रेक्टेंगुलर, वो भी जिसमें हमारा कॉन्जुगेट एक्सिस ट्रांसवर्स एक्सिस के बराबर होता है, a इज इक्वल टू b, ठीक है ना, एसेंट्रिसिटी इज √2, वो सब चीजें, और इधर माइनस लूंगा तो इधर आके वो प्लस हो जाएगा, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू के, तो उससे हमारा सर्कल आ जाएगा, ठीक है। तो दीज आर द टू कर्व विच सेटिस्फाई दिस कंडीशन, कौन सी, कि उसके कोई भी जनरल पॉइंट पे मैंने लेंथ ऑफ नॉर्मल निकाला और रेडियस वेक्टर का लेंथ निकाला, तो वह बराबर ही आएंगे, ठीक है। चलो तो पॉज करो, इसको कॉपी करो। सर्कल में समझ में आ रहा होगा तुम्हें, वैसे तो इसमें सर्कल में तो समझ में भी आ रहा होगा, फील भी आ रही होगी अभी तक। तो सर्कल में क्या हो रहा है, बेसिकली वो एक ही चीज तो हो रही है दोनों, और क्योंकि सर्कल में मेरा क्या है, सेंटर्ड एट ओरिजिन आया है, देखो। तो इस जैसे लेट से मैंने एक जनरल पॉइंट ले लिया पी एक्स y, तो इससे मैंने इसका रेडियस वेक्टर क्या होगा ये,
और इस पॉइंट पे अगर मैंने इस पॉइंट के लिए मैं लेंथ ऑफ नॉर्मल बोल रहा हूं तो यही होगा नॉर्मल भी, क्योंकि इस पॉइंट पे नॉर्मल खींचूंगा मैं तो वो इस पॉइंट से पास करेगा एक्स एक्सिस पे। अब यहां से यहां तक का लेंथ ही तो होता है लेंथ ऑफ नॉर्मल। जिस पॉइंट पे नॉर्मल खींचते हैं वहां से लेके जहां वो नॉर्मल अपना एक्स एक्सिस को कट करता है, तो देखो दोनों चीज सेम ही तो है, इसलिए हमारा आंसर सर्कल आ गया है। वन ऑफ द आंसर इज सर्कल अमंग द टू आंसर्स। ठीक है ना, एक बार रेक्टेंगुलर हाइपरबोला के लिए तुम लोग वेरीफाई करना, ठीक है ना। चलो और एग्जांपल करते हैं लैंग्वेज फॉर्म वाले। तो मैंने बोला चलो लिखो फाइंड कर्व फॉर विच segment of tangent contained between coordinate axes is bisected by the point and the curve passes through 3, 4 and the curve passes through 3, 4। आखिरी वाला लाइन तो इसलिए दे रखा है जो हमारा जो कांस्टेंट आएगा ना इंटीग्रेशन से उसको निकालने के लिए, सो दैट हम जनरल सॉल्यूशन की जगह पर्टिकुलर सॉल्यूशन बताएं। ठीक है ना, क्या बताया था मैंने पर्टिकुलर सॉल्यूशन कि जो भी जनरल सॉल्यूशन आएगा उसमें जो आर्बिट्री कांस्टेंट आएंगे उनकी कोई पर्टिकुलर वैल्यू के लिए दैट सॉल्यूशन इज कॉल्ड पर्टिकुलर सॉल्यूशन। ठीक है, तो बस लास्ट लाइन तो उसी के लिए, तो उससे पहले वाला पार्ट हमें पहले सॉल्व करना है। तो क्या लिखा है, फाइंड द कर्व फॉर विच द सेगमेंट ऑफ टेंजेंट बिटवीन द कंटेंट बिटवीन द कोऑर्डिनेट एक्सिस। तो लेट्स से ये मेरा कोई कर्व है, इस पॉइंट पे एक जनरल टेंजेंट खींच लिया मैंने। जनरल टेंजेंट मतलब एक जनरल पॉइंट P ऑफ x, y पे। अब क्या बोल रहा है वो कि कर्व फॉर विच सेगमेंट ऑफ टेंजेंट कंटेंट बिटवीन द कोऑर्डिनेट एक्सिस इज बाइसेक्टेड बाय दैट पॉइंट। तो जिस पॉइंट पे टेंजेंट खींचा हमने वही पॉइंट इस सेगमेंट को, कौन से सेगमेंट को, जो लाइन बना रही है अपना कोऑर्डिनेट एक्सिस के बीच में। मतलब लेट्स से अगर ये पॉइंट A है और ये पॉइंट B है तो AB का मिड पॉइंट इज P अकॉर्डिंग टू द लैंग्वेज ऑफ द प्रॉब्लम। According to the language of the problem, P is midpoint of AB। देखो रीड करो एक बार वही हो रहा है या नहीं। ठीक है, अब क्या करें, अब हमें कल देखा था हमने कि जनरल हम टेंजेंट की इक्वेशन कैसे लिख सकते हैं। अगर कोई जनरल पॉइंट है x, y तो उस पे टेंजेंट की इक्वेशन क्या होती है हमारी, y माइनस y कैपिटल Y माइनस स्मॉल y इज इक्वल टू dy बाई dx इंटू कैपिटल X माइनस स्मॉल x। इससे फिर मैं b की कोऑर्डिनेट्स निकाल सकता हूं। क्या हो जाएंगे b के कोऑर्डिनेट्स, b क्या है, x एक्सिस का पे पॉइंट है तो y 0 है, इसमें मैंने y को 0 रखा। चलो dy बाई dx को मैं ऐसे लिख रहा हूं, y डैश लिख लेता हूं। ठीक है ना, थोड़ा शॉर्ट में लिखे हो जाएगा। तो मेरा b के कोऑर्डिनेट्स क्या है, वैसे तो मैंने लिखा भी था, तो मैं जब थ्योरी पढ़ाया था तो लिखवाया भी था, बट वो क्या होता है इन जनरल याद रहता नहीं है। तो आई विल रिकमेंड कि तुम इक्वेशन लिख के उसमें फिर y को 0 पुट करके b के कोऑर्डिनेट्स निकालो और a के कोऑर्डिनेट्स निकालने के लिए तुम x को 0 करो इस इक्वेशन में, बिकॉज दिस इज द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट फॉर एनी जनरल पॉइंट P x, y ऑन द कर्व। हाँ, तो हम क्या बोल रहे थे कि इधर मैंने x को 0 पुट किया तो ये x मतलब कैपिटल X। ठीक है ना, कैपिटल X एंड कैपिटल Y आर माय हियर कार्टेशियन वेरिएबल। x और y तो एक जनरल पॉइंट है कर्व पे, जस्ट लाइक 1, 2। तो मैंने बोला इधर मैंने कैपिटल Y को 0 पुट करने का है ना, तो इधर से मेरा आ जाएगा x, इधर आया तो x माइनस y अपॉन y डैश कॉमा 0। दिस इज व्हाट कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट B। सिमिलरली a के कोऑर्डिनेट्स निकालने के लिए क्या करें, हम x को 0 पुट करते हैं, कैपिटल X को, इसको 0 पुट किया तो y माइनस एक्स वाई डैश, तो 0, y माइनस एक्स वाई डैश। तो ये तो हो गए मेरे a के और b के कोऑर्डिनेट्स जो हमने कल की क्लास में लिखे भी थे। ठीक है ना, थ्योरी में। अब क्या बोल रहे हैं वो, px, y इज मिड पॉइंट ऑफ दिस, तो बस मिड पॉइंट फॉर्मूला लगा देते हैं। तो कोई भी एक कोऑर्डिनेट पकड़ लो, या तो x पकड़ लो या y पकड़ लो, एक के लिए ट्रू है तो दूसरे के लिए भी ट्रू होगा। ठीक है ना, स्ट्रेट लाइन में। तो हम कोई भी एक पकड़ो, दोनों से सेम रिजल्ट मिलेगा। तो मैं लिखा, चलो x के हिसाब से लिखते हैं, तो दिस इसका x कोऑर्डिनेट प्लस इसका x कोऑर्डिनेट डिवाइड बाय 2 इज व्हाट माय x। तो x माइनस y अपॉन y डैश प्लस 0 डिवाइडेड बाय 2 इज इक्वल टू x। तो ये हमारा बन गया डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक है,
तो ये लैंग्वेज से डिफरेंशियल इक्वेशन, अब डिफरेंशियल इक्वेशन से क्या करेंगे हम, डिफरेंट इंटीग्रेट करके आई विल गेट द सॉल्यूशन, या फिर कर मिल जाएगा मुझे। तो इसको लिखा तो 2x माइनस वाई अपॉन वाई डैश इज इक्वल टू 2x, सॉरी x, ये x है, तो इधर से मेरे को मिला माइनस वाई अपॉन वाई डैश इज इक्वल टू, चलो वाई डैश को भी उधर लेके गए, इज इक्वल, नहीं एक मिनट इधर ही रहने देते, वाई डैश इज इक्वल टू 2x माइनस एक्स इज x, ठीक है। तो y डैश को फिर dy बाई dx लिख लेते हैं, तो ये हो जाएगा माइनस वाई अपॉन dy बाई dx इज इक्वल टू x, ठीक है। तो सेपरेबल है क्या, हाँ है ना, dx के नीचे x लिख लेते हैं और इस dy और y को RHS में लेके चले जाते हैं। तो व्हाट यू विल गेट हियर इज, देखो इधर से अपना dx अपॉन x, इधर तो हो जाए dx अपॉन x इज इक्वल टू माइनस dy अपॉन y विथ नेगेटिव साइन। तो हो गया हमारा वेरिएबल सेपरेबल में, dx के साथ x वाले टर्म्स है, dy के साथ y वाले, तो वी विल सिंपली इंटीग्रेट दिस प्लस इंटीग्रेशन कांस्टेंट k ले लो या कुछ भी ले लो, वैसे अब k से बेटर है कि तुम ln ले लो, क्योंकि फिर क्या होगा कि ये भी ln में आने वाला है, ये भी ln वाले आना है, तो फिर हम लॉग की प्रॉपर्टीज लगा के वो क्लब कर सकते हैं कांस्टेंट को, ठीक है ना। वो डिपेंड करता है, वो तो हम चेंज कर लेंगे बाद में, इस k को तो मैं ln k भी ले सकता हूँ, ln c भी ले सकता हूँ, अल्टीमेटली मुझे कांस्टेंट लेना है। तो पहले इसको देख लेते हैं, दिस इज ln x इज इक्वल टू माइनस ln y प्लस k, ठीक है ना। फिर मैंने बोला k को हम क्या कर रहे हैं, ln k लिख लेते हैं, ज्यादा अच्छा रहेगा, सो दैट आई कैन यूज प्रॉपर्टीज ऑफ लॉग, सो दैट और कॉम्पैक्ट फॉर्म में हो जाएगी हमारी इक्वेशन। तो ln k, तो ln x प्लस ln y, तो इधर से हो जाएगा ln ऑफ xy इज इक्वल टू ln k, तो इधर से तो आ गया हमारा xy इज इक्वल टू k। तो ये तो क्या आ गया हमारा, एक रेक्टेंगुलर हाइपरबोला टिल्टेड वाला, ठीक है। सो दिस इज द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। हाँ नहीं, अब लास्ट में ये और बचा है ना, 3,4 से पास कर रहा है, तो k की वैल्यू निकाल लेते हैं। तो इसमें 3,4 रखोगे तो k कितना आएगा, 4 3 12। तो फाइनल जनरल सॉल्यूशन की जगह पर्टिकुलर सॉल्यूशन क्या हो जाएगा, x इंटू वाई इज इक्वल टू 12। दिस इज द आंसर, ठीक है ना। इधर नहीं छोड़ना है, बिकॉज उसने बोला है कि कर्व पासेस थ्रू 3,4, क्यों बोला, वो कांस्टेंट निकालने के लिए, ठीक है। क्लियर हुआ, चलो तो पॉज करो, इसको कॉपी करो। अब एक और क्वेश्चन कर लेते हैं सिमिलर टाइप का, सो दैट फिर कंसेप्ट हमारा दिमाग में अच्छे से बैठ जाएगा। तो इसको रब कर रहा हूं मैं, कॉपी करो इसको। लिखो नेक्स्ट, ऑलमोस्ट सेम क्वेश्चन है, ठीक है ना, ऑलमोस्ट, नॉट एग्जैक्टली सेम, ऑलमोस्ट सेम। फाइंड द कर्व पासिंग थ्रू 1,2, फाइंड द कर्व पासिंग थ्रू 1,2 for which midpoint of length of tangent is bisected at its point of intersection with y-axis। ठीक है, चलो फिर वीडियो पॉज करो, कॉपी करके फिर एक बार ट्राई करो। अब मैं बता रहा हूं इसको। तो कर्व पासेस थ्रू 1,2, तो वो तो आखिरी में यूज होगा कांस्टेंट निकालने के लिए। अच्छा, यहां से मेन फॉर विच मिड पॉइंट ऑफ लेंथ ऑफ टेंजेंट, तो उसने बोला मिड पॉइंट ऑफ लेंथ ऑफ टेंजेंट, तो कोई भी कर्व है, लेट से ये कर्व है मेरा, ठीक है। अच्छा, इसमें नहीं बनेगा क्योंकि इसमें लेंथ ऐसे आ जाएगी, तो एक काम करो, कर्व विल बी समथिंग लाइक दिस। ये बना दिया मैंने कर्व, ठीक है। बताऊंगा रीजन वैसे क्यों नहीं बन रहा था, बट ये मान लिया, ठीक है। अब उसने बोला है कि इसके कोई भी पॉइंट पे लेट से मैंने टेंजेंट खींचा, तो दिस इज द टेंजेंट एट एनी जनरल पॉइंट P x, y, ठीक है। तो उसने बोला है कि जो लेंथ ऑफ टेंजेंट है ना, वो बाइसेक्ट हो रही है एट इट्स पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन विथ y एक्सिस। अगर मान लो ये पॉइंट P है, ये लेट से A है, ये पॉइंट B है, देन अकॉर्डिंग टू द लैंग्वेज ऑफ द प्रॉब्लम दिस लेंथ इज इक्वल टू दिस लेंथ,
दैट मींस बी इज मिड पॉइंट ऑफ पी ए। ठीक है, तो उसके लिए हमें ए के कोऑर्डिनेट्स निकालने पड़ेंगे। तो ए तो क्या जनरल टेंजेंट है, तो उसमें हमने क्या एक बार लिख लेते हैं। टेंजेंट की इक्वेशन क्या थी, y माइनस वाई इज इक्वल टू डी वाई बाई डी एक्स। इसको लिख लो y डैश इनटू कैपिटल एक्स माइनस स्मॉल एक्स। तो इसके कोऑर्डिनेट्स कैसे आते हैं हमारे, y को 0 पुट करते हैं कैपिटल Y को, तो इससे आया हमारा x माइनस, इसको 0 पुट किया हमने इसको, तो x माइनस वाई अपॉन वाई डैश, x माइनस वाई अपॉन वाई डैश कॉमा 0। तो बस इन दोनों का मिड पॉइंट बी पॉइंट है। अब कैसे इस चीज को कैसे यूज करेंगे, बी पॉइंट हमारा वाई एक्सिस पे लाई कर रहा है, तो क्या करो इन दोनों का मिड पॉइंट, एक मिनट, इन दोनों का मिड पॉइंट, और बी पता है बी जो पॉइंट होगा वाई एक्सिस पे लाई कर रहा है तो इसका एक्स कोऑर्डिनेट 0 होगा। तो बस क्या करें, x प्लस दिस डिवाइडेड बाय 2 इक्वल्स टू 0। तो डिफरेंशियल इक्वेशन बन गया हमारा। क्या बोला मैंने, x प्लस ये वाला पॉइंट x प्लस y माइनस y, लेकिन y माइनस सॉरी x माइनस है इधर, सॉरी x माइनस y अपॉन y डैश होल डिवाइड बाय 2 इक्वल्स टू 0। तो इधर से हमारा क्या आया, 2x इज इक्वल टू y अपॉन y डैश। ठीक है, तो इधर से हमारा आया y डैश को मैंने लिख लिया dy बाय dx, तो dy बाय dx। तो फाइनल dy को इधर लेके आए तो 2dy अपॉन y इज इक्वल टू dx अपॉन x। इंटीग्रेट कर दिया प्लस कांस्टेंट k, देखते हैं k को अगर लॉग की जरूरत पड़ी तो लॉग ले लेंगे। तो ये हो गया 2 ln y इज इक्वल टू ln x प्लस, चलो ln k लिख लिया मैंने इसको, ln k। तो इधर से मेरा आया y स्क्वायर ln का इज इक्वल टू ln kx। तो इधर से मेरे को आ गया पैराबोला y स्क्वायर इज इक्वल टू kx। सो दिस इज द कर्व जिसकी ये प्रॉपर्टी है। ठीक है ना, दैट यू कैन वेरीफाई आल्सो। ठीक है ना, खुद से एनालाइज करना इसका। अब k निकालने के लिए उसने दी था इट पासेस थ्रू 1, 2, तो x की जगह 1 रखा, y की जगह 2 रखा, तो k कितना आ गया 4। तो ये तो हमारा बहुत अच्छा कर्व आ गया, बहुत अच्छे से किया हमने इसको तो डिस्कशन कोऑर्डिनेट में, पैराबोला। ठीक है ना, जिसका एक्सिस इज पैरेलल टू x एक्सिस, वर्टेक्स 0, 0। ठीक है, चलो तो वीडियो पॉज करो, इसको कॉपी करो। मैं इसको रब कर रहा हूं। अब एक क्वेश्चन में तुम लोगों को होमवर्क दे देता हूं, फिर हम दूसरे फॉर्म पे आएंगे। ठीक है ना, फिर हम दूसरे फॉर्म पे आएंगे, वो भी वेरिएबल सेपरेबल होगा बट थोड़ा सा उसमें मॉडिफाई करना पड़ेगा, चीजें एक स्टेप बढ़ जाएगा। तो बिफोर दैट यू जस्ट राइट डाउन वन क्वेश्चन। ठीक है ना, फाइंड द कर्व, दिस विल बी योर होमवर्क क्वेश्चन। ठीक है, फाइंड द कर्व for which area bounded by curve, comma the coordinate axes and a variable ordinate is equal to the length of corresponding arc in first quadrant and given that curve passes through 0, 1 and given that curve passes through 0, 1। ठीक है ना, एक बार चेक कर लेते हैं। फाइंड द कर्व फॉर विच एरिया बाउंडेड बाय द कर्व, द कोऑर्डिनेट एक्सिस एंड अ वेरिएबल ऑर्डिनेट is equal to the length of corresponding arc in the first quadrant and given that curve passes through 0, 1। करेक्ट है। ठीक है, तो इसको ट्राई करना। ठीक है, अगला फॉर्म नेक्स्ट पार्ट ऑफ वीडियो में देखते हैं। ठीक है।